हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएटिक डिवाइस, जो क्लास 10th का चैप्टर है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। एक बार अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% आप ज़िंदगी भर पोएटिक डिवाइस नहीं भूलेंगे। तो बिना किसी बात के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ कॉन्स्टेंट वर्ड और देयर साउंड इज नोन एज एलिट्रेशन। जो कॉन्स्टेंट वर्ड होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी होते हैं उनके या तो वो वर्ड रिपीट हो या उनके साउंड रिपीट हो तो हम उसे कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे कोका कोला, इसमें सी क्या है? कॉन्सोनेंट है और सी भी कॉन्सोनेंट, और ये रिपीट हो रहे हैं, उसके साउंड भी रिपीट हो रहे हैं। को कोला, को का कोला, तो को का, तो यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है ना, तो ये वर्ड कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज होगा? एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज होगा। फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट में जो ऐप है वो कॉन्सोनेंट वर्ड है और फ्यूरियस में जो ऐप है वो भी कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज होगा। सिमली। द कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एस एंड लाइक इज नोन एज सिमली। कंपेरिजन हो किसी दो चीज़ों के बीच में, किसकी मदद से? एस एंड लाइक की मदद से किसी दो चीज़ों में क्या हो? कंपैरिजन हो, तुलना की जाए। हिज शर्ट इज एस रेड एस रोज। हमने कहा उसकी जो शर्ट है वो गुलाब जैसी लाल है, मतलब यहाँ पे एस का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पर भी एस या लाइक का प्रयोग हो आप आंख बंद के वहाँ पे सिमली टिक कर देना, आपका 100% सही होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पोएटिक डिवाइस, जिसका नाम है मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो किसके लिए कंपैरिजन हो? किसके लिए यूज हो? कंपैरिजन के लिए। विद सिमिलर क्वांटिटी, विद सिमिलर क्वालिटी, जिसकी सिमिलर क्वालिटी हो, विदाउट लाइक और एस, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन की जाए बिना लाइक और एस के, इज नोन एज मेटाफर। यहाँ पर कंपैरिजन तो हो पर लाइक और एस का यूज ना हो। सिमली में लाइक और एस का यूज हो रहा है तो यहाँ पे तो सिमली यूज होगा। यहाँ पे कंपैरिजन हो पर लाइक और एस का यूज ना हो, सिंपल कंपैरिजन हो। जैसे टाइम इज मनी, एक रूपता दिखाई जाए, जैसे टाइम क्या है? मनी है, इसने बिना लाइक और एस का यूज करके कह दिया टाइम मनी है। ऑल दी वर्ड इज स्टेज। जो ऑल दी वर्ड है वो स्टेज है, तो यहाँ पे उसने कहा है बिना लाइक और एस का यूज करके, तो यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज होगा? मेटाफर। मेटाफर पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे हम रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस। इफ अ लाइन और वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिपीटिशन। अगर कोई लाइन हो या कोई वर्ड हो वो रिपीट हो अगेन अगेन, मतलब बार बार रिपीट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस। यहाँ पे वर्ड को बार बार रिपीट हो, जैसे ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे एक वर्ड है जो दो बार यूज हो रहा है और वो रिपीट हो रहा है दो बार, तो यहाँ पे रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज करेंगे। एनाफर। वर्ड्स आर रिपीटेड इन डिफरेंट लाइन आर नोन एज एनाफर। एनाफर वो होता है जहाँ पे वर्ड रिपीट हो डिफरेंट लाइन में। यहाँ पे तो सेम लाइन में वर्ड रिपीट हो रहा है एक ही सेंटेंस में कंप्लीट, पर यहाँ पे सेम सम से वर्ल्ड विल एंड विद फायर। सम से वर्ल्ड विद एंड विद फायर, यहाँ पे पूरा सेंटेंस ही रिपीट हो रहा है केवल फायर और आइस को छोड़ के, तो यहाँ पे एनाफर का यूज होंगे। यहाँ पे डिफरेंट लाइन में रिपीट होते हैं वर्ड। एनोमोटोफोबिया। अब हमारा ये फिफ्थ पोएटिक डिवाइस है, इसे हम पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट दी साउंड वर्ड, मतलब जैसा ही वर्ड होगा वैसा ही साउंड होगा, जैसी स्पेलिंग है वैसी ही साउंड है, मतलब जैसी स्पेलिंग होगी वैसा ही साउंड करेगी। जैसे पॉप, बज, तो जो मक्खी होती हैं वो बज की आवाज़ निकालती हैं, जो मधुमक्खी होती है बज, तो उनकी आवाज़ भी रियलिटी में बज होती है और इसकी स्पेलिंग भी बज होती है। क्रैकल, मरमरिंग की एकदम आवाज़ निकलती, मतलब जैसी रियलिटी में होती है वैसी ही इनकी स्पेलिंग होती है, तो वहाँ पे हम कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ करेंगे? एनोमोटोफोबिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्स पोएटिक डिवाइस, जिसका नाम है एजोनेंस। रिपीटेड वॉवल साउंड दैट आर टुगेदर और नियर ईच अदर इन अ सेंटेंस इज नोन एज एजोनेंस। यहाँ पे जो वॉवल हो वो रिपीट हो, उनका साउंड रिपीट हो। यहाँ पे जो वॉवल हैं वो रिपीट होंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे उसमें कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे थे, पर यहाँ पे वॉवल्स रिपीट होंगे, उनका साउंड रिपीट होगा। जैसे इन अ वाइट नाइट, इसमें देखिए आई को या है वॉवल, उनका साउंड भी आ रहा है ना वाइट, आई आ रहा है ना वाइट नाइट, वाइट नाइट।
तो आई का साउंड आ रहा है, आई का, तो यहाँ पे आई का जो साउंड आ रहा है और वो रिपीट भी हो रहा है, वोवल जो रिपीट हो रहा है, जो आई है वो हमारा वोवल है, ए आई ओ यू हमारे वोवल्स होते हैं, इसमें यहाँ पे आई रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? इट इज जस्ट लाइक एजोनेंस, ये एजोनेंस की तरह होते हैं, बट हेयर दिस साउंड कम्स ऑफ कॉन्सोनेंट। पर यहाँ पे एजोनेंट्स में वोवल्स का साउंड आ रहा था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का साउंड आएगा, जैसे कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट बी सी डी वगैरह। तो द ब्लैक सेक्स ब्लैंक्स एंड थिंग, ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे के आ रहा है ना, ब्लैक सेक ब्लैंक एंड थिक, यहाँ पे जो के है वो रिपीट हो रहा है, इनका जो साउंड है वो, जो इनका कॉन्सोनेंट का साउंड है, कि क्या है कॉन्सोनेंट, इसका जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो यही हमारा कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है। अब हम पढ़ने वाले ऑक्सीमोरॉन। अपोजिट मीनिंग वर्ड यूज्ड इन दी सेंटेंस टुगेदर आर नोन एज ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग यूज होती है वर्ड की, यहाँ पे एंटोनियम यूज होते हैं, जैसे लिविंग, लिविंग का क्या होता है? डेड, लिविंग में जीवित, डेड में मरा हुआ, लविंग हेट, वॉकिंग स्लीप, तो यहाँ पे अपोजिट हो। और इसकी एक ट्रिक और है, यहाँ पे डैश आएगा, उसमें आप आंख बंद करके ऑक्सीमोरॉन लगा देना, जहाँ पे आपको डैश दिख जाए, डैश। ये बिल्कुल द्वंद्व समास की तरह है। हाइपरबोल, हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है? ए इंटेंशनल एक्सट्रीम एग्रीगेशन, यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी समास पढ़ा था, जिसने भी समास की वीडियो नहीं देखी है कृपया करके देख लें। अगर समास आपने पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पोएटिक डिवाइस पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जैसे समास में अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। हाइपरबोल मतलब हाइपर बोलने मीन्स क्या होता है, इसकी हम ट्रिक बता रहे, बोल, हाइपर मीन्स बढ़ा चढ़ाकर, मतलब हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बोलो। तो ए बुक का वेट टन, तो जो बुक है उसका 1 टन तो वेट हो नहीं सकते, यहाँ पे बात को क्या कहा गया है? बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस, जिसका नाम है पर्सनिफिकेशन। इसका अर्थ होता है मानवीकरण, जो हमने अभी अलंकार में पढ़ा है। सबसे लास्ट अलंकार कौन सा हमारा? मानवीकरण। अगर जिसने भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, अलंकार की वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको पोएटिक डिवाइस अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। व्हेन एंड नॉन लिविंग इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज लिविंग, अगर कोई चीज़ मरी हुई है जो नॉन लिविंग है, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, अगर वो किसकी तरह व्यवहार करे? ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करे, वो क्रिएटेड करे लिविंग बीइंग और ह्यूमन बीइंग की तरह, तो उसे हम पर्सनिफिकेशन कहेंगे। जैसे फ़ोन इज नॉन कोऑपरेटिंग विद मी, आज मेरा फ़ोन मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जो फ़ोन है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। भाई फ़ोन तो एक नॉन लिविंग थिंग है, और कोऑपरेटिंग कौन करता है? ह्यूमंस, तो ह्यूमंस की तरह ये कर रहा है ना। फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी टूडे, आई वॉन्ट टू गेट द मनी बट ATM इज़ डाइड, मैं मनी लेने गया पर लेकिन जो ATM था वो मर गया। तो मरता कौन है? इंसान मरते हैं, ये ATM तो नॉन लिविंग थिंग है, ये तो मर नहीं सकता है। तो यहाँ पे इंसान की तरह यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है, तो ये हमारा पर्सनिफिकेशन हो गया। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।